अमल पैहम जिसे इकबाल ने कहा। क्या मतलब? सिर्फ ईमान की रट लगाने वालों, मुस्तफा की सीरत किन के लिए है? मुस्तफा की हयात किन के लिए है? मुस्तफा की नशिस्तो बर्खास्त किन के लिए? मुस्तफा का सोना किन के लिए है? मुस्तफा का उठना किन के लिए है? मुस्तफा का बयान किन के लिए है? हमने जरूर नारा लगाया, सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। बेला सुबह मेरा मुस्तफा चरखे नबूवत का वो आफताबे कामिल है, जिनकी आमद पर सूरज जश्न मनावे, चांद जश्न मनावे, हवाएं जश्न मनाए, फजाएं जश्न मनाए, फक्र फाका जश्न मनाए, गुर्बत इफ्लास जश्न मनाए। मगर क्यों कहते हो सरकार की आमद मरहबा? हम भी पैदा हुए, सरकार भी पैदा हुए, अल्लामा अली साहब, रजा साहब भी पैदा हुए, महबूब गौहर साहब भी पैदा हुए, मगर क्यों सरकार की आमद मरहबा? उनकी आमद और सारी कायनात की आमद में क्या फर्क है? तो इस फर्क को आपको समझना होगा। तो मुस्तफा की सीरत से रिश्ता जोड़ना, मुस्तफा के कैरेक्टर से रिश्ता जोड़ना होगा। और जब उसको अपनी जिंदगी में लाओगे तब समझ में आएगा कि वाकई मुस्तफा की आमद मरहबा, मुस्तफा की आमद मरहबा। एक बात मोटी सी बात मैं करूं, बातें बहुत सी हैं, जो बात आ रही मैं वो शेयर कर रहा हूं। सुनना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। फरमाइएगा। आइए थोड़ी सी बात करें, एक बहुत आसान सी बात। नमाज की बात मैं नहीं करूंगा, अहम्मुल इबादत, रोजे की बात नहीं करूंगा, इस्लाम की बुनियाद रोजे पर है, हज पर है, ज़कात पर है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। आओ सिर्फ सरकार की सीरत का एक चैप्टर देखो। और उससे पहले एक बात याद आई, अगर इस बात को सुनकर सुनाकर मैं चुप हो जाऊं, आप सुनकर चुप मत होइएगा। दुनिया के किसी मजहब ने भी ये नहीं कहा कि जुल्म किया गया, इस्लाम ने भी यही कहा, इस्लाम ने भी यही कहा। दुनिया के किसी मजहब ने ये नहीं कहा कि इंसाफ मत करो, इस्लाम ने भी यही कहा। दुनिया के किसी मजहब ने भी कभी कोई गलत तालीम नहीं दी, इस्लाम ने भी वही किया। मगर क्या बात है कि इस्लाम सिर्फ 24 साल की मुद्दत में देखते ही देखते आधी दुनिया का महबूब मजहब। अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बरेलवी बनाकर रखे। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। सिर्फ 23 से 24 साल के अंदर इस्लाम इतना फैला, इराक इस्लाम का हो गया, ईरान इस्लाम का हो गया, बैतुल मुकद्दस इस्लाम का हो गया, शाम इस्लाम का हो गया, मिस्र इस्लाम का हो गया, तुर्कमानिस्तान इस्लाम का हो गया, अजरबैजान इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, तुर्की इस्लाम का हो गया। सिर्फ 24 साल की मुद्दत में इस्लाम इतना कैसे बढ़ गया? सिर्फ एक बात थी, एक बात थी, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। बहुत अच्छे। तारीख पढ़िए, तारीख से रिश्ता जोड़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस्लाम कितना फलदार मजहब है। तारीख पढ़िए, फिर देखिए और कहिए इस्लाम कितना शाख दर शाख निकलने वाला पेड़ है। कि बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। फैजी साहब किबला, आपकी मुस्कुराहट में अगर पूरा झारखंड उतार दो फिर भी कम है। आप मुस्कुरा कर देखे मेरी तरफ और सुभान अल्लाह कह दे, मुलाजा फरमाए। बस थोड़ी सी बात, अच्छा बात आपको अच्छी लगनी चाहिए। सुनिए, इस्लाम 23 साल में फैल गया। क्यों फैला?
फैला क्यों? इसलिए कि सिद्दीक मुकम्मल तरीके नबवी का आईना लेकर बढ़े। इस्लाम फैला क्यों? इसलिए कि हजरत उमर ने सरकार की जिंदगी का अक्स जमील बनकर पूरी दुनिया में अदालत का झंडा लहराया। अब एक बात करीब से आइए, सरकार की सीरत में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें। एक छोटी सी बात मैं रखता हूं आपको। सरकार ने फरमाया कि लहजे को नर्म करो। इस चीज को सुनिएगा, बहुत हल्की सी बात है मगर ये कितनी भारी चीज है। लहजे को मीठा करो, गुफ्तगू खूबसूरत करो, लहजा मनफी नहीं हो, लहजा मुस्बत और पॉजिटिव हो। नरमी, आज स्टेज से भी नरमी खत्म हो गई, आज खानकाहों से भी नरमी खत्म हो गई। स्टेज पर झगड़े हो रहे हैं, आपने देखा हो। पीरों पीरों में लड़ाई हो रही है, आपने देखा हो। वो उसको मार देगा, वो उसको तोड़ देगा, वो उसको फाड़ देगा। खुदा की कसम, मेरे सरकार की जिंदगी के किसी हिस्से में आपस वालों के लिए ये लहजा नहीं। सच्ची और तल्ख बात मैं कहता हूं, किसी पे जाती तौर पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। बात यह है कि आपकी लड़ाई से इस्लाम रुसवा हो रहा है। बात यह है कि आपकी लड़ाई से सुन्नियत की दीवारें टूट रही है। बात यह है कि आपकी जंग से अकीदतों का काफिला लूटा जा रहा है। हम आपके चेहरे को देखें या इस्लाम के चेहरे को देखें, हम आपकी शख्सियत को देखें या मुस्तफा की शरीयत को देखें, शख्सियत से शरीयत नहीं है, शरीयत से शख्सियत है। तीन चीजें हैं, बात आई तो सुनो। तीन चीजें हैं, फिक्र, सुनो गौर से, फिक्र, शख्सियत, माल। फिक्र, शख्सियत, माल। फिक्र के लिए शख्सियत चाहिए। शख्सियत चली भी जाती है, फिक्र नहीं जाती। गांधी चले गए, गांधी की फिक्र नहीं गई। मेरे आला हजरत चले गए, आला हजरत की फिक्र नहीं गई। मुजद्दिद अल-फसानी चले गए, मुजद्दिद अल-फसानी की फिक्र नहीं गई। अगर मुझसे, मैंने एक महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 किताबें सरकार मुजद्दिद अल-फसानी पे पढ़ी है, मैंने ये नतीजा निकाला कि मुजद्दिद अल-फसानी की शख्सियत पर सुन्नियों ने जुल्म किया है। बिहार के मखदूम शेख शफुद्दीन यहिया मनीरी पे सुन्नियों ने जुल्म किया है। मुजद्दिद अल-फसानी, उनकी गुफ्तगू सुन्नियत का आईनादार, उनका लहजा सुन्नियत की आवाज, उनका कलम सुन्नियत की रोशनी, उनकी फिक्र सुन्नियत का उजाला, उनका शऊर सुन्नियत के उरूज और इर्तिका की तारीख। खुदा की कसम, अकबर ने अपनी ताकत से जिस कदर इस्लाम को तोड़ा था कि मस्जिदें तोड़ी जा रही थी अकबर के दौर में, गाय ज़ब्ह करने का फतवा दिया गया था अकबर के दौर में, शराब पीने की इजाजत दी गई थी अकबर के दौर में, एक अल्लाह की पूजन के खिलाफ अकबर की पूरी फौज लग गई थी, मगर अकबर की आंखों में आंखें डालकर हक्कानियत का बिगुल बजाने वाला और बाद में उसके बेटे जहांगीर को अपनी अकीदत में कैद करने वाला मुजद्दिद अल-फसानी अगर आज न होते तो खुदा की कसम न तुम्हारे घर में अल्लाहू अकबर की सदा होती, न हमारे घर में अल्लाहू अकबर की सदा होती। आज से 500-400 साल पहले मुजद्दिद अल-फसानी की खैरात है कि हमारे घरों में अल्लाहू अकबर का नारा है और मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा का सदका है कि हमारे घरों में या रसूल अल्लाह का चिराग जलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी मसलके आला हजरत थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, मगर उनको हाईजैक कर लिया देवबंद वालों ने। जब हाईजैक किया तो हम लड़ाई नहीं लड़ सके, हम नहीं बता सके कि मुजद्दिद अल-फसानी हमारे हैं। ये बवाल भी हमारे सर पे है। हमारी नस्लों को मुताला वसी करना होगा। अपने स्टेज से मौके मुनासबत से सारे बुजुर्गों की तारीख बतानी होगी, तारीख पढ़नी होगी। एक बुजुर्ग की तारीख में दूसरे बुजुर्ग को नहीं छोड़ा जाएगा।
दूसरे बुजुर्ग की तारीफ में तीसरे को नहीं छोड़ा जाएगा। तारीख जहां जहां साथ रहती है वहां सारे बुजुर्गों को साथ रखा जाएगा। मुजद्दिद अल्फसानी को कोई कहे कि ये आला हजरत से बड़े हैं, ये भी गुफ्तगू मत करो। और कोई अगर कहे कि आला हजरत बड़े हैं, ये भी गुफ्तगू मत करो। अरे मोहब्बत ये है, आला हजरत बात के हैं, वो पहले के हैं। चिराग जो उन्होंने जलाया था उसी चिराग को और रोशन कर दिया आला। खानकाहें इस बात की आवाज देती हैं, सूफियत ये बताती है, तसव्वुफ ये बताता है, खानकाहें ये बताती हैं। और जब खानकाहों से तोड़ने की तालीम दी जाएगी तो सुन्नियत बचेगी। बड़ी जिम्मेदारियां हैं खानकाहों पर, मगर खानकाहें फला इब्ने फला का नाम नहीं है, खानकाहें दीवारों का नाम नहीं है, खानकाहें इमारतों का नाम नहीं है। खानकाहें इसका नाम है कि एक बादशाह, दो बादशाह एक महल में नहीं सो सकता, 10 फकीर कंबल में सो जाता है। इसका नाम खानकाह, इसका नाम खानकाह। सब कुछ बिगाड़ के रख दिया हमने, अल्लाह सलामत रखे। आज भी रोजा, नमाज, तस्बीह, मुसल्ला, इन सारी चीजों को अगर किसी खानकाह के मुरीदों में देखना है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में सरकार शेखुल मशाइख के मुरीदों का वो काम। ये नहीं कि आप उनके मानने वाले मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं। बड़े बड़े अल्लामा पगड़ी की बुनियाद पर अपनी हैसियत बनवा ले वक्ती तौर पर, मगर खिलाफत जुब्बा और दस्तार का नाम नहीं है। खिलाफत नाम इस बात का है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, क्या मतलब? मेरी जिंदगी शरीयत, मेरी बंदगी शरीयत, मेरी सोच शरीयत, मेरा ख्याल शरीयत, मेरा एहसास शरीयत, मेरा सीना शरीयत, मेरी आंखें शरीयत। जब ऐसी चीज शरीयत कर लोगे ना, तो जब शरीयत होगी इस तरह, तो शरीयत मुस्कुरा कर कहेगी तू तो तरीकत वाला हो, तू तो तरीकत वाला हो गया। अल्लाह करे कि हम उस जिंदगी की तरफ पलटे। तो तवज्जो आपकी, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और जरा हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, मुजद्दिद अल्फसानी लाजवाब। जिंदगी क्या हो, कैसे जीतोगे जंग? 2 चीजें जरूरी नहीं, 3 चीजें जरूरी हैं। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। जिगर मुरादाबादी का शेर है, अगर जौहर में मुस्कुराए तो तरन्नुम से पढ़ दो।